हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई थिंक सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आज सभी ने ध्वजारोहण कर लिया होगा और अच्छे से झंडा फहराया होगा। और आज सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से और हमारी पूरी जीएस प्लेन परिवार की टीम की तरफ से 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और आज मैंने एक सामने एक लाइन लिखी है, जिंदगी भर के लिए इस गुलामी से बाहर आ जाओ। ये एक ऐसा मोटिवेशन, एक ऐसी आग आज आप लोगों के अंदर लगाने वाला हूं। जिस गुलामी के अंदर आप जी रहे हो, जिस डर से आप जी रहे हो, जिस चीज के लिए आपको काम करना चाहिए, उस टारगेट को आप ध्यान में नहीं रख रहे हो, उन सभी के लिए आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। और काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो मतलब ज्यादा पैसों के कारण पढ़ नहीं पाते। आज उन सब के लिए भी इस वसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैंने एक सुनहरा ऑफर दिया। और ऐसा ऑफर वो जो कुछ दिन पहले दिया था, सेम डिट्टो कॉपी वैसा ही है। क्योंकि पहले काफी बच्चे ऐसे थे जो मतलब इस ऑफर से चूक गए थे, तो मैं सारी बातें आपके सामने करूंगा। सबसे पहली, एक ऐसी गुलामी जो है, हमारी टारगेट को हमने अपना ध्यान नहीं बना रखा है। कैसे? हमारा जिंदगी का टारगेट है कि हमारे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, बट हम क्या है प्यारे बच्चों, हम सारे दिन भर इतना सोशल मीडिया यूज करने लग गए हैं। जैसे सबसे बड़ी गुलामी जो है ना आज के समय, वो है सोशल मीडिया की। और सोशल मीडिया में भी कुछ ऐसी शॉर्ट्स वीडियो की, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक की रील्स हुई, इंस्टाग्राम की रील्स हुई। पहले, आज से कुछ सालों पहले, आपने 1-2 साल पहले आप देखा करते थे कि एक टिकटॉक चला करता था। अब टिकटॉक इतना ट्रेंडिंग में चला, इतना ट्रेंडिंग में चला कि लोग उसके गुलाम बन गए। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी गुलाम बन गए। आपको पता है कि इतनी नस्लें खराब हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। कैसे नस्लें इस प्रकार से खराब हो रही है? सुबह किसी बच्चे का टारगेट होता है, पहले आज से कुछ साल पहले क्या हुआ करता था, कोई बच्चा उठता था, माँ बाप का आशीर्वाद लेता था, पूजा पाठ करता था, ऊपर वाले का नाम लेता था और सुबह उठकर स्टडी करने लग जाता था। ठीक है। पहले क्या होता था, अलार्म के लिए एक अलग से घड़ी हुआ करती थी, एक वॉच आया करती थी। आई थिंक अभी भी कुछ बच्चों के पास होगी। उस वॉच के ऊपर आप अलार्म लगाए, जैसे 5 बजे की, 5 AM की, 6 AM की। तो हम क्या होते थे प्यारे बच्चों, हम 6 AM पर उठ जाते थे उस अलार्म से। बट आजकल जो हम अलार्म वगैरह लगाते हैं, वो किसके अंदर लगाते हैं? हम अपने मोबाइल फोन के अंदर लगाते हैं। ठीक है। रात को सोए आराम से। वैसे भी आजकल नींद नहीं आती, क्योंकि रात को आपको खुद को नहीं पता चलेगा, आपने रील्स चलाने लगे, किसी दोस्त ने आपको रील्स शेयर करी, आपने उस रील्स को देखा, फिर आप उसके नीचे आप खुद लग गए। आपको खुद नहीं पता कि हमने आधा घंटा कब वेस्ट कर दिया। ठीक है। तो सुबह सुबह अलार्म वाली बात पे आता हूं मैं वापिस। तो पहले हम अलार्म लगा के सोते थे, हम उठ जाते थे उस अलार्म से। बट आजकल हम अलार्म भी कहाँ लगाने लग गए हैं, मोबाइल्स के अंदर लगाने लग गए हैं। अब मोबाइल्स के अंदर हम अलार्म लगाने लगे हैं, तो जैसे अलार्म रुकती है तो हमारे सामने रात के जो मैसेज हमने किसी को छोड़ा होगा करके, 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को, तो उनका मैसेज का रिप्लाई आया होता है। हम उनके मैसेज का रिप्लाई देते हैं। इतनी देर में हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है इंस्टाग्राम का, इतनी उसके कुछ देर बाद फेसबुक का, फिर यूट्यूब पर। चलो सारी चीजें हो गई, आपने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। फिर ध्यान में आता, रहे यार हमारा तो टारगेट था कि आज सुबह उठ के हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इन सर का लेक्चर आने वाला था। अब सर पढ़ा रहे हैं आराम से, बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से सर चल रहे हैं। जैसे मैं भी कुछ आपको पढ़ा रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हो। सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते 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 नीचे दिखेगा सपना चौधरी का डांस, इसके नीचे दिखेगा कि आज इसके साथ ये हो गया। जाने 5 दिन में अपना प्यार कैसे पाएं। तो आप पढ़ाई की जगह नहीं, 5 दिन में अपना प्यार कैसे पाएं। ठीक है। 10 दिन के अंदर डॉक्टर कैसे बने, ऐसी चीजों को आप देखोगे। सफलता पाने की सबसे शॉर्ट ट्रिक, अरे यार आपको पता है सफलता को पाने की कोई शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है, तो आप क्यों गुमराह हो रहे हो। ठीक है। आपको सबसे बढ़िया 2 सॉल्यूशन बताता हूं कि इन सोशल मीडिया से किस तरीके से दूर रहा जाए। आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए आप यूट्यूब पे पढ़ाई करते हो, तो आपके घर में लैपटॉप होगा, आपके घर में कंप्यूटर होगा। इसके अंदर अपने जितने भी सोशल मीडिया है उन सबको लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे आपने फेसबुक को लॉगिन कर लीजिए, कर लिया कहाँ पर प्यारे बच्चों, आपने फेसबुक को लॉगिन कर लिया अपने
जो भी कंप्यूटर वगैरह उसके अंदर, इंस्टाग्राम को भी उसके अंदर। अब आपको लगता है कि हाँ मुझे इंस्टाग्राम से पढ़ाई होती है, मुझे तो नहीं लगता कि भाई इंस्टाग्राम पर कोई पढ़ाई की काम, इंस्टाग्राम पर तो पतली कमरिया चल रखा है। अरे भाई पतली कमरिया का कोई एग्जाम में आएगी क्या तुम्हारे? ठीक है, हाय हाय मचा रखी है चारों तरफ से, तो वो चीजें आपके काम की है ही नहीं, तो आप उसमें अपना इतना समय वेस्ट मत करो। आपको लगता है कि किसी का जरूरी कोई नोटिफिकेशन आ रखा है एक दो, वो देखो, बट उसके बाद वापस आप उसी यूट्यूब चैनल पे या फिर आप सोशल मीडिया पे पढ़ाई नहीं करते हो, आप आपकी बुक्स से करते हो, तो आप अपनी बुक्स को लेके बैठ जाओ। बट प्यारे बच्चों, सोशल मीडिया ने हमें इतना गुलाम बना लिया है, इतना गुलाम बना लिया कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। समझ रहे हो? तो सबसे बड़ी चीज आज इसे गणतंत्र दिवस में सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबकी माइंड की आजादी होनी चाहिए, ठीक है, फ्री माइंड होना चाहिए। बट हम इतना मीठा जहर खा रहे हैं जो हमें खुद को नहीं पता, वो है सिर्फ सोशल मीडिया। तो आप इससे अपने आप को आजाद कीजिएगा, थोड़ा बाहर जाइएगा, लोगों से मिलना शुरू कीजिएगा, आसपास थोड़े पार्क वगैरह, आसपास गांव में खेत खलियान वगैरह, वहां पर आप घूमो, अपने आप के माइंड को फ्री करो। बट एटलीस्ट आप सोशल मीडिया को अपना गुलाम मत बनाओ, सॉरी आप उसके गुलाम मत बनो। ठीक है, सारे बच्चे अभी से जिस टारगेट के लिए, जैसे अभी मैंने एक आपको ऑफर दे रखा है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं हमारे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने टारगेट के लिए क्या किया? जब आप रात को सोते हो तो आप किसी को मैसेज का रिप्लाई देके सोते हो, ठीक है, बट जब सोने से पहले एटलीस्ट एक बार तो आप रिवाइज कर लो कि यार मैंने पूरे दिन भर में से अपने चीज के लिए क्या किया, मेरे फ्यूचर को बनाने के लिए क्या किया। ठीक है, आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, आप एम्स नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, आप भावी डॉक्टर्स बनना चाह रहे हो, क्या डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए आज मैंने मेरा पूरा दिन दिया? अगर नहीं दिया ना तो बच्चों आज से देना शुरू करो। ठीक है, रात को टारगेट बना के सोओ कि सब, जब सुबह अलार्म मेरी चाहे फोन में बजे, चाहे मेरी अलार्म हमारी अलार्म वाली घंटी में बजे, तो जब मैं सुबह उठूंगा, अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठूंगा, मैं 4 बजे उठूं या मैं 5 AM उठूं, तो उठकर मुझे 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं। जब तक वो 4 चैप्टर रिवाइज नहीं हो जाए तब तक किसी दूसरी चीज की ओर मूव ऑन मत करो। जिस व्यक्ति का जिंदगी में कोई टारगेट नहीं होता है ना, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होता है। हमें कामयाब बनना है तो हमें अपना टारगेट बनाना पड़ेगा, हमें अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, जब तक आप सोशल मीडिया की मानसिक गुलामी से बाहर नहीं आओगे, आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। लिख के ले लेना, आज बोल रहा हूं। तो आपको इस सोशल मीडिया से और आपके टारगेट को बनाना होगा। और सोशल मीडिया में मतलब कुल मिला के किस चीज का सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत सी अच्छी चीजें भी होती हैं भाई। आप अगर आपके घर में पीसी लैपटॉप वगैरह नहीं है तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो, जो जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन बंद कर दो, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन बंद कर दो। कोई ऐसा जरूरी कोई मरने वाला तुम्हें मैसेज करेगा, अरे मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे को जल्दी से आगे संभाल, व्हाट्सएप पे मैसेज आज तक नहीं हुआ भाई। व्हाट्सएप पे तो क्या करेगा, 36 तरह के तो ग्रुप में तुम्हें ऐड कर देगा। ठीक है, इसने ये फॉरवर्ड करा, तुम इसको 11 लोगों को फॉरवर्ड करोगे तो कल तक तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। अगर 11 लोगों को फॉरवर्ड करने से सरकारी नौकरी लगती तो आज देश का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार नहीं होता, आज सारे के सारे सरकारी नौकरी लग चुके होते। बेटा सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी जब आप अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे होंगे, जब आप अपने टारगेट के लिए दिन रात एक कर रहे होंगे, जब आप सोओ तो वो दिखे, उठो तब दिखे। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके थे 2 बार देश के, उनकी कहना था कि सपना वो नहीं होता जो हमें सोने के बाद आता है। प्यारे बच्चों, सपना वो होता है जो हम खुली आंखों से देखते हैं और उसे पूरा करने की अंदर से हिम्मत रखते हैं, सपना वो होता है। ठीक है, तो और उसी सपने को पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठते हैं, थोड़ी देर सोशल मीडिया चला लेते हैं, सर की क्लास चल रही है, 10-15 मिनट इंटरेस्ट आया तो लग जाता था। अरे अब ऑनलाइन में क्या है, अंदर से खुद को इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा।
ठीक है, ऑफलाइन में तो टीचर बाहर जाने ही नहीं देता था क्लास से कि बेटा चला गया तो तेरे को सस्पेंड कर दूंगा, जबरदस्ती बैठता था तो कुछ बच्चे कन्वर्ट। बट ऑनलाइन का बेनिफिट भी तो है ना, समय की कितनी बचत हो रही है आपकी। पहले क्या हुआ करता था, ऑफलाइन में जाने आने का समय वेस्ट हुआ करता था, फिर उसके बाद वहां बैठे रहो, तो वो सारा समय बचत हो रही है ऑनलाइन की, बट हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। हम जिस चीज के लिए हमने सोशल मीडिया यूज किया है, जिस चीज के लिए हमने सोशल मीडिया खोला है, उसके लिए तो हम खोलते ही नहीं है। हम तो क्या करते हैं, हमने सोशल मीडिया खोला, हमने सोचा कि भाई आज क्लास आएगी इस सर की, क्लास खोलते खोलते 2 मिनट बाद हमारा ध्यान कहीं और ही चला जाता है। और हम इतने मानसिक गुलाम हो चुके हैं, हमारी आंखें खराब हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे फोन में घुसे रहते हैं, 24 घंटे देखते रहते हो, हमें पता ही नहीं कि हमारी जिंदगी का टारगेट क्या है। और जब तक आपको आपकी जिंदगी का टारगेट निश्चित नहीं हो जाएगा, आप जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। और मैं बस ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि इस गणतंत्र दिवस पर, इस जो रिपब्लिक डे के ऊपर आज अपना पूरा भारत प्राउड फील करता है कि अपना खुद का संविधान है, सारी चीजें हैं, तो आप भी खुद के लिए कुछ अच्छा करो जिससे कि अपना देश का भला हो। जब तक खुद का अच्छा नहीं करोगे, देश का भला कैसे करोगे? जब तुम्हारा खुद का ही अच्छा नहीं है, देश के भला की तो बहुत दूर की बात है तुम लोग। ठीक है, आज से ही अपना एक टारगेट बनाओ। ठीक है, आपको नर्सिंग की तैयारी करनी है, आपको नीट की तैयारी करनी है, आपको लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी है, और जिस टारगेट को अपना मान लिया, जिसे अपना बना लिया, उसके ऊपर आज से ही फोकस करना शुरू कर देना। मैं सच कह रहा हूं, जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाओगे बच्चों। ठीक है, इस मानसिक गुलामी से बाहर निकल के देखो सोशल मीडिया की से, आपको बहुत कुछ दिखेगा इस देश में, दुनिया में, लोगों के अंदर सीखने को। से केवल सोशल मीडिया पतली कमरिया देखने से जिंदगी नहीं चलेगी, आपकी जिंदगी चलेगी आपके टारगेट से। आपका घर में दाना आएगा जब आप कुछ करोगे। आपके पेरेंट्स को प्राउड फील तब होगा जब आप उनका जो सपना, उनका और आपका सपना जब दोनों ने मिलकर देखा था, वो पूरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बस मैं एक ही ये विशेष संदेश आप सभी विद्यार्थियों को देना चाहता हूं, और सारे बच्चे बस अपने इस संदेश पर, और मैं एक ऑफर भी आप लोगों को दिया हूं कि जो गरीब से गरीब बच्चा पढ़ के ज्यादा फीस जो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने 2 दिन के लिए, आज रात्रि और कल रात्रि 12 बजे तक, जितने भी कोर्स हैं, जैसे RUHS के आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसकी BSc नर्सिंग का इतने का होगा, ये सारे कोर्स ऐप के अंदर हैं, आप देख लेना। और ये कोई भी हेल्पलाइन नंबर चाहिए होंगे, आप इस नंबर पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। आपको सारे तमाम तरह के, जो भी काफ़ी बच्चों की डिमांड रहती है, कोई सर ऑफर वगैरह हो तो आप बता दो भाई, इससे सस्ते तो कोर्सेज भी कहीं नहीं मिलेंगे आपको। हमने तो इसलिए किया है कि सर्वर चार्जेज के रूप में, कि प्यारे बच्चों आप पढ़ सको। मेरा टारगेट है कि हर देश का हर बच्चा किसी पैसों के कारण पीछे ना रहे, बच्चा पैसों के कारण पीछे ना रहे, वो बस आगे बढ़े शिक्षा के अंदर, अपना लक्ष्य प्राप्त करे। किसी को पैसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है पढ़ाई में, तो आप मुझे बताओ, ये नंबर रहे, मैसेज करना। आपको फिर भी इतने भी नहीं दे सकते तो मैं फ्री में भी दे सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पढ़ाई करो। ठीक है, अपने लक्ष्य के ऊपर आज से ही ध्यान केंद्रित कीजिएगा। और सभी प्यारे बच्चों को फिर दोबारा से, आज का दिन बहुत शुभ दिन है, माँ सरस्वती का बसंत पंचमी वाला दिन, और गणतंत्र दिवस की सारी चीजें आज ही हैं। तो आज के दिन सभी को खुश और अपने टारगेट के ऊपर ध्यान देना है, और जो ये मानसिक गुलामी दिमाग में बना रखी है, इस गुलामी से बाहर निकलकर अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।